श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। और जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिस व्यक्ति के पास जो नहीं है और वो उसे पाने को खुशी मानता है, तो वो ये नहीं जानता कि जो हमारे पास मौजूद है उसे स्वीकार करने से हमें अधिक खुशी मिलती है। जिंदगी में अधिक खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जिंदगी में खुश रहना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अगर आपकी जिंदगी में केवल दुख आ रहे हैं तो बस यही सोचना कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। थोड़ा सब्र रखिए, खुशियाँ भी जरूर आएंगी। दूसरों को देखकर लगता है कि दूसरों का जीवन कितना अच्छा है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए भी तो हम दूसरे ही हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि हमारी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जिंदगी आपके लिए दर्द लेकर आएगी और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें खुशी पैदा करें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। और खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। और धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलता है, जीवन में उसी प्रकार सुख दुख आता जाता रहता है। भरोसा अगर दूसरों पर रखो तो गम दे जाती है, लेकिन खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे इससे सब याद रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा न किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। अपने मन को नियंत्रण में करना सीखो। जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वह शत्रु का काम करती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए सही है, ये तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। अच्छे लोग की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते। बुरे लोग को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच तुलना नहीं की जाती। जब जिसका वक्त आता है तभी चमकता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचता रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। सभी से इस तरह व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, क्योंकि छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जीवन में उन हालातों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। एक बार की बात है, गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ से उतरती गंगा अपने पूरे वेग में बहती जा रही थी। अचानक पेड़ से 2 पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा तो दूसरा पत्ता सीधा गिरा। तिरछा पत्ता जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। पर नदी तो बहती जा रही थी और उसे ये तक नहीं पता था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास भी कर रहा है, और इधर इस पत्ते की जान पर बनी आई थी। उसे ये तक पता नहीं था कि इससे कोई फायदा नहीं है, और अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का कारण बनती जा रही थी। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था, चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन उस नदी को इस पत्ते के बारे में भी नहीं पता था। वो तो अपने धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं ही हूँ जो इस नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। लेकिन ये बात न तिरछे पत्ते को पता थी न सीधे पत्ते को, कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहाँ पहुँच ही जाएगी जहाँ उसे पहुँचना है। जो नदी से लड़ रहा था उसकी जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो बह रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ने छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि हम सपने ना देखें और उसके लिए मेहनत ना करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप उन चीजों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को बदले। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत ये है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब दुख दूर हो जाएंगे। और जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।